नमस्कार। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 29 मार्च 2025 बेहद खास है क्योंकि इस दिन शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। इसी के साथ एक नई राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी और एक राशि पर खत्म भी हो जाएगी। तो जब भी शनिदेव का हम गोचर देखते हैं तो कुछ शब्दों को जरूर सुनते हैं। एक होता है शनि की साढ़े साती, दूसरा ढैया या कंटक शनि इसे भी कहा जाता है, तीसरा शब्द आता है पनौती। इन तीनों ही शब्दों से सभी लोग बहुत भयभीत होते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत जन्म कुंडली में दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा यानी शनि का बहुत सारा भाग या प्रभाव हमारे जीवन पर चलता ही रहता है। तो जब भी हम शनिदेव की साढ़े साती या पनौती या ढैया के बारे में बात कर रहे हैं, इट मीन्स ये सब जो भी वीडियोस होते हैं या जो भी प्रेडिक्शन होते हैं वो आपकी चंद्र राशि पर ही होते हैं। क्योंकि शनिदेव की जब भी साढ़े साती लगती है या ढैया आती है तो वो आती है आपके चंद्र राशि के। जब साढ़े साती आती है तो 12वां भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर शनिदेव का आपकी चंद्र राशि से गोचर होता है। वहीं पे जब ढैया किसी भी राशि पर लगती है तो वो आपकी राशि के चतुर्थ भाव में, मतलब जो भी आपकी चंद्र राशि है उसके चौथे भाव पर शनि गोचर कर रहे होते हैं, तो उस समय आपकी ढैया लगती है। या अष्टम भाव पर गोचर कर रहे होते हैं तब भी आपकी ढैया लगती है। मीन्स आपके कुंडली के चतुर्थ भाव या अष्टम भाव पर शनिदेव का गोचर होता है। ये आपकी कुंडली चंद्र राशि पर होगी। तो यहाँ पे जब शनि गोचर करेंगे तो वो समय कहलाता है ढैया का। तो ढैया का मीन्स 2.5 साल का एक पीरियड। जैसे शनि की साढ़े साती 7.5 साल है, वैसे ही ढैया एक छोटा फेज होता है जो 2.5 साल होता है। तो जैसे अभी जो ढैया का जो समय आने वाला है वो एक आने वाला है धनु राशि पर। धनु राशि वाले अधिकांश लोग, क्योंकि शनि की साढ़े साती से केवल 2.5 साल ही अभी मुक्त हुए, मतलब फ्री फील किया था उनने, और अगेन अब फिर से ढैया आने वाली है। तो ये जो 7.5 साल शनि की साढ़े साती के धनु राशि पे इतने खास गए नहीं। ऐसे भी किसी भी राशि पर शनि की साढ़े साती जब चलती है तो एक जीवन का बहुत ही कठिन या ऐसा समय होता है जो परीक्षा देने वाला ही समय होता है। और अब अगेन केवल 2.5 साल ही आप शनिदेव से मुक्ति पा सके और फिर से शनि की ढैया स्टार्ट होने वाली है। तो जब 7.5 साल के बाद शनि जब किसी भी ऐसी स्थिति में नहीं थे, जब साढ़े साती या ढैया वाली में, तो वो समय क्या था, आपका एक अच्छा समय था कि आप जो भी साढ़े साती में आपने खोया है फिर से खड़े होके आपको बनाना है। तो अब फिर से क्या, शनिदेव फिर से आपका एक छोटा ऑडिट करने के लिए आ गए हैं कि 2.5 साल में आपने क्या किया है। जब मैंने साढ़े साती में आपको इतना कुछ सिखाया था कि कैसे आपको डील करना है पूरी चीजों को, तो आपने उन चीजों को अप्लाई किया है या नहीं अपने जीवन में। इसीलिए वो फिर से 2.5 साल के छोटे ऑडिट के लिए आ गए हैं। क्योंकि अब जो आपका ऑडिट वाला जो टाइम है या आपकी जो ढैया लगने वाली है वो लगने वाली है आपके सुख भाव पे, यानी 4th हाउस पे। मीन्स शनि देव जब भी चंद्र राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं तो शनि की ढैया चतुर्थ भाव पे लग जाती है। तो यहाँ पर चौथा भाव सुख का भाव है। इससे हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी माता जी को देखते हैं, फिर हम देखते हैं जमीन, मकान, वाहन या जितने भी भौतिक सुख। क्योंकि अभी वर्तमान समय में केवल आप जमीन, मकान, वाहन से ही सुखों को नहीं खोजते हैं, भौतिक सुखों को। अब हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ पे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, बहुत गजेट्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे भौतिक सुख सुविधा के स्तर को बढ़ाती है। तो यहाँ पर जब शनिदेव आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो आपके पूरे ही खर्च को ऑडिट करेंगे कि आप कहाँ से ला रहे हैं पैसा, कैसे खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर आपको करना जरूरी है भी या नहीं। तो यही सब चीजों के लिए अब धनु राशि के 4th हाउस में ढैया के रूप में शनिदेव गोचर करने वाले हैं 29 मार्च के ही बाद। तो 29 मार्च से लेके 15 मई का समय एक थोड़ा सा टफ टाइम होगा, क्योंकि एक तो शनिदेव अस्त अवस्था में ही
आगे गोचर करने वाले हैं, नई राशि में आने वाले हैं। और इसके साथ ही क्योंकि बीच का एक जो फेज है वहां पर शनि और राहु की युति भी बनने वाली है, क्योंकि शनि और राहु की जो युति होती है वो कहलाती है श्रापित योग या प्रेत योग भी कहलाते हैं। वो एक अच्छा स्थिति नहीं माना जाता है ज्योतिषी भाषा में, ज्योतिषी दृष्टि से, तो वो वाला एक टफ टाइम हो सकता है। लेकिन हाँ, जब 15 मई के बाद जब गुरु भी अपनी स्थिति को संभालने वाले हैं, और क्योंकि इस वर्ष गुरु अतिचारी गोचर करने वाले हैं, तो धनु राशि के तो स्वयं स्वामी ही है, राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, तो लोगों को बहुत ज्यादा घबराने की या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ ढैया में अगर शनिदेव आए हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स भी वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 7.5 12 1 और 2 भाव पर लगती है, और आपके जो ये पिछले 2.5 साल गए हैं वो तृतीय भाव में, और शनि देव तृतीय भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं कि मतलब 7.5 में जो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ होगा, जो चीजें आपने खोई होगी, वो आपने जरूर पाने की कोशिश इन पिछले 2.5 सालों में की होगी, क्योंकि ये साहस पराक्रम एफर्ट का भाव था, वहीं पे शनिदेव ने गोचर किया। तो वो 2.5 साल तो इन जनरल सब लोगों को फिर से खड़े होने में, रिकवर होने में ही लगा होगा, और अब आ गया है शुभ भाव पे शनिदेव का ऑडिट। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है? जब शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे तो माता जी से आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, और उनको कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। तो जब भी अगर आपकी मदर को कुछ भी हेल्थ इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली आप तो चिंतित होंगे ही। तो यहाँ पर अगर आप चिंता में आ गए तो आपके सुख, भले आपके पास एग्जिस्टिंग सब चीजें बहुत अच्छी, आपकी कंफर्टेबल लाइफ है, आप उन सुखों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मीन्स आपका ध्यान कहाँ होगा? मम्मी की हेल्थ पर होगा, और यहीं से दृष्टि 10th हाउस पे पड़ रही है, यानी पापा के भाव पर भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है शनि की दृष्टि की वजह से। तो यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये भी बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी जमीन किसी भी फॉर्म में लेना चाहते हैं, मकान, दुकान, प्लाट, फार्मलैंड, तो थोड़ा सा पेपर्स को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको सुपरफिशियली देखते हैं अच्छी चीजें लगती हैं, लेकिन जैसे कि शनिदेव का नेचर होता है कि वो हर चीज में ऑब्स्टेकल लाते हैं, हर्डल्स लाते हैं, तो इनिशियली आपको ठीक लगे चीजें, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़े तो कभी हो सकता है पेपर ठीक नहीं हो, या कोई और मल्टीपल चीजें। इन सब भी चीजों को जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत सारे पहलू निकल कर आते हैं, तो वो सारी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। ठीक ऐसे ही अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इस समय बहुत सारे लोग वाहन खरीदेंगे, क्योंकि शनिदेव उसके लिए बनाते भी है, आसार भी बनाते हैं, लेकिन बस आपके लिए यही है, मतलब एक प्रिकॉशन यही है कि हमको सब कुछ सावधानी से करना है। तो अगर आप सेकेंड हैंड अगर कोई व्हीकल ले रहे हैं तो जरूर ध्यान से लीजिए। अगर आप नया भी कोई वाहन ले रहे हैं तो वहां पर हो सकता है आपको डिले हो जाए, आपकी चॉइस का ना मिले, इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक ऐसे ही दूसरी जितनी भी हम भौतिक सुख सुविधा की वस्तुएं लेते हैं उनमें इसी तरह का मिलेंगी, जरूर सारी चीजें आपको मिलेगी, लेकिन जैसे होता ना कि अभी हमको चाहिए, अभी हमारा मन हुआ कि मैं ये चीज लेना चाहता हूँ, या जैसे सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं अपना मोबाइल बदल लूं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव क्या करेंगे कि उसी टाइम आपको हो सकता है कोई और आ जाए, वो आपको कुछ और राय दे कि नहीं ये वाला मॉडल तो अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, या इससे बेटर ये चीज है, या आप जब कोई शॉप पे लेने जाए वहां पे वो चीज अवेलेबल ही ना हो, जो आप चाहते हैं वो मिले ही ना, मिलेगा लेकिन 2-4 दिन के बाद। तब तक क्या होगा, आपका जो जोश है, जो खुशी है वो खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल शनिदेव का यही काम है कि जो चीज हमें जिस समय मिलनी चाहिए और उस मिलने के बाद जो हमें खुशी होती है, उस खुशी को नहीं वो होने देते हैं, वो थोड़ा सा डिले करवाते हैं, ऑब्स्टेकल देते हैं। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं अच्छाई भी छुपी होती है कि हम जब भी कोई चीज हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होती है तो हम, जैसे कि हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम थोड़ा और डीप में जाने लगते हैं और चीजें एक्सप्लोर करते हैं, और जब भी दोबारा हम ट्राई करते हैं तो हम थोड़ा केयरफुल भी करते हैं, अटेंटिव होके भी करते हैं, तो वो हमारी चीज सक्सेस भी पाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर शनिदेव आपके सुखों में इसी तरह से विघ्न डालने वाले हैं। विघ्न मीन्स डिले करेंगे, थोड़े से प्रॉब्लम्स लाएंगे, हर्डल्स लाएंगे, एंड ऑफ द डे हमको वो चीज देंगे भी, लेकिन जो खुशी हमको पहले
फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलती वो उतनी खुशी नहीं मिल पाएगी। यहाँ हमको यही देखना है। यहाँ से जो डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, सप्तम दृष्टि वो पड़ रही है आपके दशम भाव कार्य भाव पर। तो शनि की दृष्टि कार्य भाव पर पड़ रही है, तो वहां पर क्या हो सकता है, कामकाज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। इनफैक्ट आप वर्कहोलिक ज्यादा हो जाओगे, हार्डवर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, घूमना फिरना ज्यादा पड़ेगा। और विशेषकर जो लोग सेल्स मार्केटिंग में हैं, क्योंकि ये जब भी शनि की 7.5 ये ढैया का प्रभाव होता है, तो इन जनरल जितने भी चार्ट देखते हैं तो वहां पे कोई पर्टिकुलर एक प्रोफेशन पे असर नहीं होता है। जिन लोगों की भी ये राशि होती है, जैसे धनु राशि के लोग, बोले वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो, बिजनेस में हो, उनपे समान रूप से ही असर पड़ता है। हाँ, असर का जो तरीका होता है, प्रभाव होता है, वो थोड़ा थोड़ा हमें अलग तरीके से दिखाई देता है, लेकिन असर सब पे लगभग एक सा ही होता है। तो वहां आपके कार्य क्षेत्र में क्या होगा, थोड़े से डिले होंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो ऑर्डर मिलने वाला था वो उस समय ना मिले, आपको थोड़े ज्यादा चक्कर लगाने पड़े, ज्यादा एफर्ट करने पड़े, देन आपको कोई ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप जॉब में हैं, बहुत मल्टीपल टाइम आपको कोई काम करना पड़ेगा, या कोई भी प्रोजेक्ट है तो आपका बॉस उसमें बहुत सारी खामियां निकालेगा, फिर आप आगे बढ़ोगे। तो जब भी इस तरह का डिले होता है या रिजेक्शन के बाद कोई चीज पास होती है, तो क्या होता है, बीच का समय फ्रस्ट्रेशन देता है। तो बस आपके वर्क प्लेस पे आपको फ्रस्ट्रेशन मिलने वाली है। और जब भी आप इस तरह से डिले करके काम करते हैं, या आधे अधूरे मन से भी काम करने लगेंगे ना, जब भी हमारा कोई इस तरह की चीज होती है, तो हमारा जो भी सम्मान होता है या हमारी क्रेडिटेबिलिटी होती है, वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर शनिदेव आपको इस तरह के इश्यूज दे सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, अटेंटिव होकर अपना काम करना है। आपको तो मालूम ही है कि शनिदेव यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल ला सकते हैं, लेकिन आप अटेंटिव होंगे तो इस सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ ही ट्रेवल बहुत अधिक करना पड़ सकता है। ट्रेवल ना भी हो तो आप इसको ऐसे समझे, आपको भागदौड़ या एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे किसी भी चीज को पाने के लिए, विशेषकर कार्यस्थल पर। तो ये शनिदेव की एक सप्तम दृष्टि का एक प्रभाव ये हो। इसके साथ ही शनिदेव के पास तो क्योंकि 3-3 दृष्टियां हैं, तो एक जो दृष्टि जो सबसे अधिक खतरनाक जिसको दृष्टि बोलते हैं, वो बड़ी अच्छी जगह पड़ रही है, और वो है तृतीय दृष्टि। तो जब चतुर्थ भाव में शनिदेव का गोचर होगा, तो उनकी जो तृतीय दृष्टि पड़ रही है वो छठे भाव पर, षष्ठ भाव पर पड़ रही है। और ये षष्ठ भाव हमारी कुंडली का सबसे कमजोर या सबसे जिसे कहते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जगह है। और वहां शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी, तो ऐसे माना जाता है कि जैसे क्रूर जगह पर अगर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। क्योंकि छठा भाव क्या है, रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहाँ से हम गवर्नमेंट जॉब को भी देखते थे, यहाँ पर शनिदेव जो भी स्टूडेंट्स या तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या नया जॉब पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सक्सेस दिला सकते हैं। यहीं से हम शत्रु को देखते हैं। तो जब शनिदेव की दृष्टि ही इस स्थान पर पड़ रही है, तो किसी भी शत्रु की क्या हैसियत होगी कि आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, भले ही वो आपके घर में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी। तो यहाँ पर सबसे अच्छा प्रभाव आपको ये मिलने वाला है कि कोई भी आपके अगेंस्ट आपको चुनौती नहीं दे पाएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर ऋण से संबंधित मीन्स आपका कोई लोन बड़ा भारी चला आ रहा है, पे करने में मुश्किल हो रही है, तो यहाँ पर शनिदेव कुछ न कुछ इस तरह से आपके जीवन में कुछ जुगाड़ बिठाएंगे कि आप उसको पे कर पाएंगे। या आप अगर कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, अभी तक कहीं से अप्रूवल नहीं मिल रही, तो अब वो सारी स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। और यहीं से हम देखते हैं रोगों को। तो अगर शनिदेव की ही यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो अगर पहले से कोई आपके रोग, गंभीर रोग लंबे समय से चले आ रहे हैं, तो आप उसमें कई बार तो ऐसे होता है कि हमें कोई अच्छी ट्रीटमेंट ही नहीं मिल पाती, हम डॉक्टर बदल रहे हैं, हमारी डायग्नोस नहीं हो पा रही है बीमारी, और ट्रीटमेंट हमारी स्टार्ट नहीं हो रही। पर अब 29 मार्च बाद के बाद आप देखेंगे कि अचानक से सारी स्थितियां ठीक होने लगेगी। और जो लोग भी रिकवरी वाले फेज में हैं या इस तरह की कोई भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा समय होगा कि उन लोगों को हेल्दी फील होगा, अच्छा स्वास्थ्य वो महसूस करेंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव कार्य भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, और क्योंकि वो भागदौड़ या मेहनत बहुत करवाते हैं, और क्योंकि शनिदेव पैरों के कारक होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने पैरों का ध्यान रखना है। और विशेषकर जो घुटने की हड्डी है, टखने हैं, उनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, और आपको पानी ज्यादा पीना है।
क्योंकि शनिदेव की प्रकृति भी ऐसी है कि गुस्सा, या आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो क्या होगा, एसिडिटी होगी। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में जो वाटर बैलेंस अच्छा रखेंगे, ज्यादा पानी पिएंगे, तो आप कूल और काम तो रहेंगे ही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें करनी है। वहीं पर शनिदेव की एक और दृष्टि पड़ रही है लग्न पर, क्योंकि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। तो जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है लग्न पे। लग्न क्या है, हम खुद हैं, मीन्स हमारी ही पूरी पर्सनालिटी को हम लग्न से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा ऐसे नेचर बन सकता है कि भ्रम वाली स्थितियां आ सकती है, डिले करने वाला नेचर बन सकता है, थोड़ा लेजीनेस हो सकता है, कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों को ठीक करना है। आप अगर डिले करने वाला नेचर आपका बन रहा है या आप टालने वाली प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो आपको वो सब ना छोड़ के, जब भी जो काम आपको मिला है, जो भी टाइमलाइन में आप अगर किसी भी काम को फुलफिल करेंगे, किसी को देंगे, तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। यहीं पे आपको कुछ छोटे जनरल जो हेल्थ इश्यूज हैं या आपके, क्योंकि शनिदेव की जब भी दृष्टियां पड़ती है तो थोड़ा सा कलर डार्क हो जाता है, सांवला या जैसे जाइयां पड़ना, या इस तरह का हम कह सकते हैं। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसी वजह से हो जाता है। साथ ही बालों, नाखून, दांत, इन पे भी शनिदेव का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आपके बाल बहुत झड़ सकते हैं, रूखे बेजान हो सकते हैं, दांतों में समस्या आ सकती है, ईएनटी से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी चीजें भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन चीजों को आपको खुद ही से बैलेंस करना पड़ेगा कि आपको कितना काम करना है, कैसे करना है, कितना स्ट्रेस, कितनी एंजाइटी लेना है। क्योंकि शनिदेव आए हैं वो भी ढैया के रूप में, तो कुछ न कुछ इफेक्ट डालेंगे, लेकिन हम उसके बैड इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं केवल रेमेडीज के द्वारा ही नहीं। हम अपने व्यवहार और विचार और जो हम डे टू डे लाइफ रूटीन फॉलो करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आपसे यहाँ पर जो भी बातें शेयर कर रही हूँ वो चंद्र राशि पर ही आधारित ये वीडियो है। आप इसे अपनी चंद्र राशि से ही देखें, लग्न से बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि शनिदेव के जो भी गोचर होते हैं वो चंद्र राशि से ही होते हैं। तो अगर आप धनु राशि के हैं और इन सब चीजों से, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस पूरे ही 2.5 साल में पास होना ही पड़ेगा, तो कुछ जैसे व्यावहारिक रेमेडीज तो आप फॉलो करें ही, लेकिन कुछ और रेमेडीज भी आपको जरूर करना चाहिए। और विशेषकर 15 मार्च के बाद आप लोग को एक बार हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जब भी शनि का कोई भी प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आप केवल और केवल हनुमान जी की शरण में जाइए, क्योंकि शनिदेव केवल उनसे ही कंट्रोल में आते हैं। तो आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। हर सैटरडे के दिन आप हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन भी करिए। साथ ही हनुमान जी को पान के जो पत्ते होते हैं वो 5 है, 7 है, 11 है, इसे माला बना के उनको अर्पण करिए, तभी आपके जीवन में कई सारी समस्याएं बड़े ही आसानी से सुलझ जाएगी। शनि का जो बीज मंत्र होता है आप उसको रोज मानसिक जाप कर सकते हैं। और इस समय, इस वर्ष विशेषकर धनु राशि वाले सभी लोगों को शनि गायत्री मंत्र या शनि देव का जो तंत्रोक्त मंत्र होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिलेंगे वो सारे मंत्र। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप उन मंत्रों को जरूर याद कर लीजिए और रिसाइट करिए रोज। या अगर आपको कोई ऐसा वीडियो मिलता है जहां पर लंबा रेसिटेशन है तो आप उसको सुन भी सकते हैं। साथ ही शनिदेव की जो सबसे अच्छी रेमेडीज होती है कि जो भी मजदूर वर्ग है या हमसे नीचे वाले जो लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, और विशेषकर जो शारीरिक श्रम करते हैं, भले वो हमारे घर के सफाई कर्मचारी हो या सड़क पे कोई काम करने वाले लोग हैं या बच्चे हैं इस तरह के, तो आप उनको जरूर कुछ तेल में तली हुई चीजें खाने के लिए दे, बोले आप पूरी, पकोड़े या बड़े उड़द की दाल के बड़े शनिदेव की जो सबसे अच्छी रेमेडी मानी जाती है, शनिवार को अवश्य ही दें, तो भी शनिदेव की विशेष कृपा आपको पूरे ही 2.5 वर्षों में अवश्य ही रहेगी। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को शनिदेव की इस ढैया से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति बहुत बैलेंस बनाकर चलने वाले हैं। और इनफैक्ट आपकी कुछ चीजें, क्योंकि छठे भाव की दृष्टि आपके जीवन को
मतलब ये ढैया में भी बैलेंस बनाकर ही रखेगी, बहुत सारी चीजें आपकी खराब नहीं होगी। हाँ, कुछ चीजें जहां पर जो भी प्रॉब्लम एरिया है वहां पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो आपकी जो ढैया के 2.5 साल है बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो धनु राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।